तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस। तो जैसा आप लोगों की तैयारी हमें लग रहा है अच्छा चल रहा है, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है दोस्तों, कृपया करके आप लोग तैयारी अपना मजबूत बना लीजिए, क्योंकि पेपर में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है जून के लास्ट सप्ताह में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भानु अथैया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? भानु अथैया। इनको ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो यहाँ दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया? मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? तो मरे हुए व्यक्ति का जो बॉडी होता है वो पानी में क्यों तैरता है, इसका वही कारण पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं दिया गया है शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है? तैरता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। डिगबोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कच्चा तेल। तो भारत में सबसे पहले दोस्तों तेल का कुआं, भारत में तेल का कुआं सबसे पहले कहाँ खोदा गया था? तो असम में। और असम के कौन सा स्थान था? तो ये डिगबोई नामक स्थान पर, डिगबोई नामक स्थान सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था, इसलिए ये किससे संबंधित? कच्चे तेल के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? SEZ। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। स्पेशल स्पेशल, हाँ ठीक है, आप ऑप्शन नंबर सी होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया गया आपका क्या? कंप्यूटरी भाषा में HTTP में H का तात्पर्य क्या है? तो HTTP में H का तात्पर्य क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हाइपर। और इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको आप लोग याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी 1951 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था और कुल मिला के लगभग आपकी 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। 12वीं तो पूरी तरह से चल नहीं पाई थी, क्योंकि इसको बदल कर इसके स्थान पर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी से हुई थी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसमें पूछा कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका दिया गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा चावल और चौथा चना दिया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आपका चावल। चावल जो है ये किसकी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। खरीफ, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, चावल किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। बाकी गेहूं, जौ, चना, सरसों ये सब किसकी फसल के अंतर्गत आते हैं? तो रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की कब से मानी जाती है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 से 14 वर्ष के बीच में। तो 6 से 14 वर्ष के बीच में प्रारंभिक शिक्षा की मानी जाती है। और अगर ये बात की जाए दोस्तों ये कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन सन 2002 में इसको जो है संवैधानिक रूप से अपने संविधान में इसको जोड़ा गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा? 10।
तो 10 क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर आपका दिया गया योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कौन सा होगा, ए, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यही सबसे पहले भारत के पीएम थे। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग हो, या इसी का नाम जो अभी बदल के आप लोग बताए थे क्या, नीति आयोग, वो। तो उसके प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उस जिस समय मतलब उस समय जो पीएम रहते हैं उसी समय का वो प्रधानमंत्री जो रहेंगे वही उनके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। जैसे इस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कौन, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पूछा गया है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। तो शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा वेट करिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका। तो आपका क्वेश्चन नंबर आ गया है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। वो पूछ रहा है क्या ऐसा उत्पाद है जिसके लिए भारत सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करती है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किस पे, पेट्रोलियम पदार्थ पर। तो पेट्रोलियम पर भारत सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मुगल काल का संस्थापक किसको माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन, बाबर। बाबर को मुगल काल का संस्थापक माना जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये है आपका डेविस है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई इसमें। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, लॉन टेनिस से संबंधित है। दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा, डेविस कप किससे संबंधित है, किस खेल से, तो लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हरारे किस देश की राजधानी है। यहाँ पर राजधानी की बात पूछा, हरारे किस देश की राजधानी है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का कोई दिक्कत तो है नहीं, एकदम क्लियर है। ठीक है, अगर किसी की दिक्कत हो कमेंट करके वो पूछ सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 17, सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है। ठीक है, तो सितारा देवी का संबंध किससे है, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, कथक। कथक लोक नृत्य अपने कहाँ का, ये यूपी का, इसको आप लोग ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है क्या, कथक, और इससे रिलेटेड कौन है, सितारा देवी, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर की अगर बात की जाए तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूलॉजिकल गार्डन ऑफ कोलकाता। ये कोलकाता में आपका स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा सी है, सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 19 की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दिया अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसका नाम क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और स्वास्थ्य दिवस कब आपका मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO का जो मुख्यालय है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कौन सा, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था। तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति आपका कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी, कौन, एमांड सेन जो है ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 21 की बात करें दोस्तों तो यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी,
गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा था, बाद में इसको कन्वर्ट करके हिंदी भाषा में बना दिया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपका मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था। तो सबसे पहले मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था, इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। कौन सा आपका, रूस। तो रूस सबसे पहले पूरे विश्व में मानव निर्मित उपग्रह छोड़ने वाला ये पहला देश बना था। आप लोग इसको याद रखिएगा। पुराना क्वेश्चन है लेकिन बेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 23। तो 23 आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर सबसे पहले परमाणु बम कब गिराया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त को जापान के प्रमुख शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सी दिया है 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को नागासाकी पर ये भी एक जापान का बहुत ही प्रसिद्ध शहर था। इस पे अमेरिका ने इस पर भी बम गिराया था। वो कब, तो 9 अगस्त को। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया था और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। जिसको दिक्कत आप लोग याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कैसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जो वोट देने की आयु कितनी थी, 18 वर्ष थी पहले, तो उसके बाद 21 वर्ष के थे, फिर 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। वही पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसको किया गया था संशोधन। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, चलते हैं इधर अपने क्वेश्चन पर। थोड़ा सा वेट करिए, बस क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। हाँ 24 तक वहाँ तक हुआ था। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो 25 की बात करें दोस्तों, सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा, बुध। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। और सबसे अंतिम का ग्रह क्या होता है आपका, वरुण होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। बुध ग्रह की बात करें दोस्तों, तो यह जो है क्या है, इसके पास कोई भी स्वयं का उपग्रह नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बी दिया है, क्या, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा, सुंदरता की देवी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इन नामों से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ठीक है, और चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और शुक्र ग्रह के पास भी कोई स्वयं का उपग्रह नहीं है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जितना भी हम बोले हैं सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगला यहाँ दिया ऑप्शन नंबर 1 सी। तो मंगल ग्रह पर देखा जाए तो वहाँ पर भी जीवन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। अगला दिया है ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह पूरे सौरमंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे क्या है, बड़ा ग्रह है। कौन, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, और इसको पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ग्रह दोस्तों, तो पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें दोस्तों, संसद के संयुक्त सत्र संचालन कौन करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में कोई मत क्वेश्चन लीजिएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, जो संसद बैठती है उसकी संयुक्त सत्र का संचालन अर्थात अध्यक्षता कौन करता है। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, स्पीकर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर भी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, संचालन करता है। हाँ, अगर क्वेश्चन यहीं पर यह पूछा गया होता, संसद के संयुक्त बैठक जो होती है उसको बुलाता कौन है, अर्थात आहुति या विसर्जन कौन करता है, तो इसका तब करेक्ट उत्तर आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, जिसको हम लोग स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 27। तो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 27, खजुराहो का। ठीक है,
खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? तो खजुराहो के स्मारक किस काल के हैं? तो चंदेलों के, क्योंकि चंदेलों ने ही सबसे पहले खजुराहो में स्थित जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 28 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ दिया है भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात माप कितना है? तो भारत की लंबाई और चौड़ाई के ध्वज की लंबाई कितना होता है? तो 3:2, अर्थात 3 लंबाई होता है, 2 चौड़ाई होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको भी ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये बदल के पूछ देगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, पहले लंबाई पूछा है, बाद में चौड़ाई, तो 3:2। अगर चौड़ाई लंबाई पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ठीक है दोस्तों, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1761 ईस्वी में। तो पानीपत की लड़ाई कुल कितनी हुई थी दोस्तों? 3। पहला हुआ था आपका कौन सा? 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर अगला होता है आपका कौन सा? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1556 ईस्वी। और तीसरा आपका कब होता है? 1761 ईस्वी में। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, इतना एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 30। तो 30 की बात करें तो 30 यहाँ पर आपका दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, राज्यसभा में। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका कौन सा? 12। अगर दोस्तों यही आपका लोकसभा का होता तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, लोकसभा का होता तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका तब क्या सही होता? 2। तो लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है? तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31 पे। तो 31 की बात करें, दिया गया भारतीय राजनीति की एकता का प्रतीक क्या है? तो भारतीय राजनीति का जो एकता का प्रतीक है वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राजनीतिक पार्टियां। जो राजनीतिक पार्टियां मान्यता प्राप्त हैं, जैसे बसपा का है, उसके बाद आपका कांग्रेस का है, बीजेपी का, ये सब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वही क्या करती हैं? भारतीय राजनीतिक एकता का क्या है? प्रतीक है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 32। तो 32 में यहाँ दिखेगा आपका क्या दिया? भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आविष्कार कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। और सही उत्तर इसका देखा जाए दोस्तों 16 अप्रैल। 16 अप्रैल कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। और कौन इसका संचालन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे पहले भारत में ट्रेन का संचालन किया गया था, रेलवे लाइन बिछाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। और सबसे पहले ट्रेन यही चली थी। और कहाँ से कहाँ तक? तो चलने की बात आए तो मुंबई से कहाँ तक? थाड़े तक। मुंबई से थाड़े के बीच कुल 34 किलोमीटर की बीच की दूरी ये तय की थी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग एडवांस क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऐसा कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसका आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया संपत्ति कर, दूसरा पेशा कर, तीसरा निगम कर, यहाँ पर और का बिक्री कर। तो इसका जो राइट उत्तर होगा क्या आपका दोस्तों? बिक्री कर। जैसे आप लोग देते होंगे कुछ भी चिप्स हुआ, बिस्कुट हुआ, या और भी जो है ना हम लोग सामान मार्केट से खरीदते हैं, तो वहाँ पर देखिए कोई आपसे ये नहीं कहता है कि आप हमको क्या करिए, टैक्स दीजिए। वहाँ पहले से ही उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है, तो वहाँ पर कोई कहता नहीं। इसलिए ये क्या है? प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों, बिक्री कर क्या होता है? एक अप्रत्यक्ष कर होता है। जिस प्रकार से एक क्या है आपका जीएसटी, जीएसटी भी एक क्या है? इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जीएसटी कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका था? तो अंग्रेजों द्वारा किसे बंदी नहीं बनाया जा सका था? तो ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे, दूसरा दिया तात्या टोपे, तीसरा नाना साहब, और ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका कौन सा? कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह और अमर सिंह अगर देखा जाए दोनों दो सगे भाई थे, और कहाँ के थे? ये बिहार के जो प्रमुख नेता थे। ठीक है दोस्तों, तो इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार इनको नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 35। तो 35
10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीय संसाधनों का विकास। तो मानवीय संसाधनों का विकास इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, पंचायती राज किस योजना के प्रस्तावित से हुआ है। तो ठीक है, पंचायती राज किस योजना के प्रस्तावित से हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय में इसका किया गया था संचालन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है कौन सा 37, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कहाँ का, श्रीलंका। और नाम क्या था, श्री मावा भंडार नायके। ये पूरे विश्व की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्री मावा भंडार नायके। और देश का नाम पूछा जाए तो आपका करेक्ट उत्तर श्रीलंका हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 38 पर। तो थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर पहुंच रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, यहाँ दिया गया है क्या, निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है। तो ऐसा कौन सा इसमें व्यक्ति है जो सितार वादक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है निखिल बनर्जी, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खां और विलाकत अली खां। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी सही होगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां ये सितार वादक नहीं थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, कथकली नृत्य कहाँ का है। तो कथकली नृत्य आपका कहाँ है, तो ये केरल का है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ इसी से रिलेटेड एक आपका पूछा जाता है क्या, कथक, कथक पूछा जाता है। तो कथक कहाँ का है लोक नृत्य, ये आपका उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी का पड़ता है। गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ के दो प्रसिद्ध हैं, एक आपका क्या पड़ता है, डांडिया पड़ता है, और एक आपका गरबा। एक डांडिया, दूसरा गरबा, यहाँ का लोग नृत्य प्रमुख है। ठीक है, तो यहाँ तमिलनाडु का दिया है, तमिलनाडु का एक आपका हो जाता है पोंगल। पोंगल त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है, यह तमिलनाडु से रिलेटेड पूछा जाता है। और आंध्र प्रदेश का आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्या, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ से पूछा जाता है, ये आंध्र प्रदेश का ये क्या है, नृत्य है। कहाँ का दोस्तों, आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसको नोट करना हो कर लीजिए तत्काल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 39 आपका हो ही गया था। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 40। तो 40 की बात करें, यहाँ पर दिया गया भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो वीरों के लिए, जो वीर शहीद हमारे सैनिक होते हैं, अगर शहीद हो जाते हैं उनके लिए सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा होता है, तो परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, तो परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा पुराना भले है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, सर्वाधिक अगर भूकंप वाला देश पूछा जाए तो उसका 100% उत्तर आपका क्या होगा, जापान होगा। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है, तो जापान भी। इसका भी करेक्ट उत्तर आपका क्या होगा, जापान ही होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 42, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, श्रीमती देविका रानी। तो श्रीमती देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और इस पुरस्कार की अगर हम लोग क्या पूछे शुरुआत, तो सबसे पहले शुरुआत दादा साहब फाल्के की कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 43 की बात करें तो 43 में पूछा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या, सिराज गोपालाचारी, कैनिंग, डलहौजी और लुइस माउंटबेटन। ये आपका उत्तर गलत है, यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन होना चाहिए था, लुइस दिया था इसका। इसलिए करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हम लोग मारेंगे। क्या, सिराज गोपालाचारी को भी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है। ठीक है, और भारत का वैसे भी पूछा है तो इसलिए इसका उत्तर वो होता भी नहीं। ठीक,
अगला क्वेश्चन नंबर आपका 44, आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में कौन सर्वोच्च स्कोर करता था। ठीक है, ये भी आपका पुराना ही क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा क्या, तिल करले दिलशान, ये जो है सर्वोच्च स्कोर करता था। ये कहाँ का था दोस्तों, तो श्रीलंका का जो है ये खिलाड़ी था। इसको आप लोग याद रखिएगा, कहाँ का, तो श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये तो आपका हो गया 44, और अगला क्वेश्चन है कौन सा यहाँ पर 45 होगा। तो 45 की बात करें तो यहाँ है मूंगफली का सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो मूंगफली का सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, कौन, चीन। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, चीन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, कौन नाभिकीय भौतिक के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नाभिकीय भौतिक के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है 47। तो 47 का क्वेश्चन पूछा गया, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, तो टाइफाइड देखिए वैसे भी गर्मी के दिन आ गया है, तो गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर बच्चों को और वैसे भी सभी लोगों को टाइफाइड जरूर होता है। तो टाइफाइड में होने का कारण क्या है, टाइफाइड होने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, क्या, आंत। जैसे कहते नहीं कि आंत में बुखार हो गया है, बच्चों को भूख नहीं लग रही है, तो उस समय क्या होता है, टाइफाइड से बच्चा वो प्रभावित होता है। उसमें आपका क्या दिक्कत होता है, क्या प्रॉब्लम, तो आंत में प्रॉब्लम हो जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। रही बात आपकी फेफड़े की, तो फेफड़े में आपका पता ही है ये क्या करता है, रक्त का संचार करता है सभी नलिकाओं के द्वारा। और अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है यकृत। यकृत क्या है, पूरे शरीर की, पूरे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को लीवर भी कहते हैं, रसायन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यूरिया का निर्माण होता है, विटामिन ए इसमें पाया जाता है पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ पर एक दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लिया। तो प्लिया को स्प्लीन भी कहते हैं। छोटे बच्चों में अगर पूछा जाए तो खून कहाँ बनता है, तो स्प्लीन अर्थात प्लिया में बनता है। ठीक है, जैसे बड़े लोगों में कहाँ बनता है, बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा में, लेकिन छोटे बच्चों में खून का निर्माण कहाँ होता है, स्प्लीन अर्थात प्लिया में होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आपका कौन सा, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है आपका केरल में। ठीक है, तो भारत में 3 प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैं, जिसमें आपका तिरुवनंतपुरम में है, केरल में कौन सा, विक्रम साराभाई, और एक यहाँ आपका पड़ता है सतीश धवन अनुसंधान केंद्र। कौन सा दोस्तों, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा आपका पड़ता है बालासोर, ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ओडिशा में। ये आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा में पड़ता है। तो भारत के 3 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी कौन कौन सी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अनुसंधान केंद्र, तिरुवनंतपुरम में क्या है, विक्रम साराभाई अनुसंधान केरल में, और बालासोर आपका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 49। तो 49 की यहाँ बात किया जाए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं 49 पूछेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंच गई थी कितनी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, कितना, 1.21 अरब अर्थात 1 अरब 21 करोड़। तो दोस्तों अभी जो हमारी नई जनगणना हुई है उसका कोई डेटा आया नहीं है, तो इसलिए जो भी अभी आपका आगे एग्जाम है उसमें आपका अभी भी क्या 2011 के जनगणना से ही प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि नया डाटा अभी तक आया नहीं है। तो उस समय जनसंख्या कितनी थी, 1 अरब 21 करोड़। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो इस समय लगभग भारत की जनसंख्या 1 अरब 32 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक थे। तो ठीक है, जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विकिलीक्स के। तो ठीक है दोस्तों, किसके थे, विकिलीक्स के। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है,
आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, कोई भी सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स, साइंस वगैरह कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपका डाउट 100% क्लियर करेंगे। इसीलिए आप लोगों को कई बार बोल चुके हैं, जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।